नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्यूटोरियल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये वन लाइनर है महेश बनवाल की। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास का चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर पढ़ेंगे आज 31। ठीक है, चैप्टर नंबर 31 पढ़ने जा रहे हैं और इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे मुगल कालीन स्थापत्य के बारे में। ठीक है, तो आपका मुगल कालीन स्थापत्य में क्या क्या था। तो शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, जहांगीर का मकबरा जहांगीरी महल फतेहपुर सीकरी में, और जहांगीर महल आगरा में, अकबरी महल आगरा में, आगरा का किला आगरा में, दीवान आम फतेहपुर सीकरी, दीवान खास फतेहपुर सीकरी, पंच महल हवा महल फतेहपुर सीकरी, मरियम महल फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी, और तुर्की सुल्तान का महल फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, अकबर का महल सिकंदरा, दौला का मकबरा आगरा में, जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर, दीवान खास एक और आपका आगरा में है, दीवान आम आगरा में, शीश महल आगरा में, खास महल आगरा में, नगीना मस्जिद आगरा, जामा मस्जिद आगरा, मच्छी भवन आगरा, लाल किला आपका दिल्ली में है, तो लाल किला आपका दिल्ली में, और मोती मस्जिद आपका आगरा में है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका है जहानाबाद आपका दिल्ली में है, जामा मस्जिद आपका दिल्ली में है, एक आपका दीवान आम दीवान खास आपका दिल्ली में भी है। ठीक है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, जहांगीरी महल आपका फतेहपुर सीकरी में, और फिर जहांगीर महल एक आपका जहांगीरी महल है जो कि आप फतेहपुर सीकरी में है, जहांगीर महल आगरा में, अकबरी महल आपका जो है आगरा में, आगरा का किला आगरा में। ठीक है, उसके बाद फिर है आपका दीवान आम और दीवान खास फतेहपुर सीकरी में, तो दीवान आम दीवान खास फतेहपुर सीकरी में है, पंच महल हवा महल फतेहपुर सीकरी में, मरियम महल फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी, तुर्की सुल्तान का महल फतेहपुर सीकरी, और इसके बाद फिर है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। ठीक है, अकबर का मकबरा जो है वो आपका सिकंदरा में है, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में, और जहांगीर का मकबरा लाहौर में, आपका दीवान खास दीवान आम आगरा में। ठीक है, शीश महल आगरा में, खास महल आगरा में, नगीना मस्जिद आगरा में, और जामा मस्जिद आगरा में। ठीक है, और मच्छी भवन भी आपका आगरा में है। तो आपका जो है शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में, उसके बाद है आपका अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, उसके बाद लाल किला दिल्ली में, जहानाबाद दिल्ली में, जामा मस्जिद दिल्ली में, दीवान आम दीवान खास दिल्ली में, दीवान आम दीवान खास जामा मस्जिद जहानाबाद दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद आपका है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, जहांगीरी महल फतेहपुर सीकरी, दीवान आम दीवान खास पंच महल मरियम महल, जामा मस्जिद तुर्की सुल्तान का महल, बुलंद दरवाजा ये आपका फतेहपुर सीकरी में है। उसके बाद फिर आपका है आगरा में जहांगीर महल अकबरी महल, तो आपका है जहांगीर महल अकबरी महल, आगरा का किला। ठीक है, और एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में है, दीवान खास दीवान आम, शीश महल खास महल, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद और मच्छी भवन आगरा में है। हुमायूं शेर शाह का मकबरा बनाया था शेर शाह ने, और हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने, जहांगीरी महल अकबर ने, जहांगीर महल अकबर ने, तो जहांगीरी और जहांगीर महल अकबर ने, एक जहांगीरी महल आपका फतेहपुर सीकरी में, और जहांगीर महल आपका आगरा में है, अकबरी महल अकबर ने,
आगरा का किला अकबर ने, दीवान आम दीवान खास फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनाया। तो दीवान आम दीवान खास, पंचमहल, रतौलिया महल, जामा मस्जिद, तुर्की सुल्तान का महल, बुलंद दरवाजा, ये सब फतेहपुर सीकरी में और अकबर ने बनाया है। तो दीवान आम दीवान खास, पंचमहल, मरियम महल, जामा मस्जिद, तुर्की सुल्तान का महल और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में और इसको बनाया है अकबर ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, अकबर के शासनकाल में बना है ये। ठीक है, उसके बाद आपका है अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है, जिसको जो है जहांगीर ने बनाया है। और इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनाया था। जहांगीर का मकबरा शाहजहां लाहौर में नूरजहां ने बनवाया था। तो अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया है, इत्माद-उद-दौला का मकबरा नूरजहां ने और जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने। तो बाप का और अपने पति का जो है नूरजहां ने बनाया है मकबरा, और अकबर का मकबरा बनाया जहांगीर ने। दीवान खास दीवान आम शीश महल खास महल। तो दीवान आम दीवान खास शीश महल खास महल। ठीक है, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, मच्छी भवन, ये सब आपका आगरा में है। ठीक है, तो दीवान आम दीवान खास शीश महल खास महल, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, मच्छी भवन आगरा में है और इसको बनाया है शाहजहां ने। ठीक है, इसको कौन बनाया? शाहजहां ने बनवाया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लाल किला दिल्ली में है। तो लाल किला दिल्ली में, जहानाबाद, जामा मस्जिद, दीवान आम दीवान खास दिल्ली में, इसको बनाया है शाहजहां ने। तो दीवान आम दीवान खास, जामा मस्जिद और लाल किला जहानाबाद आपका दिल्ली में, इसको बनाया आपका शाहजहां ने। और मोती मस्जिद जो है आगरा में है, उसको भी बनाया है शाहजहां ने। तो मोती मस्जिद आगरा में है, उसको बनाया है शाहजहां ने। ठीक है, एक बार आप देखेंगे, रिवाइज करेंगे। तो मुगल कालीन स्थापत शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार शेरशाह, हुमायूं का मकबरा दिल्ली हाजी बेगम, जहांगीरी महल फतेहपुर सीकरी अकबर, जहांगीर महल आगरा अकबर, अकबरी महल आगरा में है, अकबर ने शासनकाल में। आगरा का किला आगरा में है, अकबर ने बनाया है। दीवान आम दीवान खास फतेहपुर सीकरी अकबर ने। पंचमहल, मरियम महल, जामा मस्जिद, तुर्की सुल्तान का महल, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनाया है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में जहांगीर ने। इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने। जहांगीर का मकबरा शाहजहां लाहौर में नूरजहां ने। दीवान आम दीवान खास शीश महल खास महल, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, मच्छी भवन आपका आगरा में, इसको बनाया है शाहजहां ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लाल किला, आपका शाहजहां ने बनाया दिल्ली में। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने। जहानाबाद जामा मस्जिद दीवान आम दीवान खास दिल्ली में बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे चित्रकला के बारे में। तो मुगल चित्रकला शैली में भारतीय, ईरानी एवं फारसी शैलियों का सम्मिश्रण है। तो मुगल चित्रकला शैली में भारतीय, ईरानी एवं फारसी शैलियों का सम्मिश्रण है। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति हमजानामा है। तो हमजानामा एक दुर्लभ पांडुलिपि है जिसमें लगभग 500 चित्र हैं। तो मुगल चित्रकला शैली में भारतीय, ईरानी एवं फारसी शैलियों का सम्मिश्रण है। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति हमजानामा है। हमजानामा एक दुर्लभ पांडुलिपि है जिसमें लगभग 500 चित्र हैं। चित्रकला के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया। उन्होंने चित्रकला में नए विषयों का समावेश किया, जैसे दरबार, शिकार और युद्ध के दृश्य आदि। कुछ प्रांतीय राज्यों जैसे मालवा, गुजरात ने भी 15वीं सदी में चित्रकला का प्रवेश दिया था। तो चित्रकला के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया। उन्होंने चित्रकला में नए विषयों का समावेश किया, जैसे दरबार, शिकार और युद्ध के दृश्य आदि। कुछ प्रांतीय राज्यों जैसे मालवा, गुजरात ने 15वीं सदी में चित्रकला का प्रवेश दिया था। हुमायूं ईरान से 2 चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद को अपने साथ लाया था। तो हुमायूं ने ईरान से 2 चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद को अपने साथ लाया था। हुमायूं ने सैयद अली को नादिर उल उस्र, तो सैयद अली को नादिर उल उस्र तथा अब्दुल समद को सीरी कलम, चावल के दाने पर चौगान का दृश्य अंकित करने पर की उपाधि दी थी। ठीक है, तो चावल के दाने पर चौगान का दृश्य अंकित कौन किया था? तो आपका अब्दुल समद। तो इसी से प्रभावित होकर सीरी कलम का उपाधि दिया था। ठीक है, और सैयद अली को नादिर उल उस्र का। अब्दुल समद की कुछ कृतियां गुलशन चित्रवाली में संकलित है। तो अब्दुल समद की कुछ कृतियां गुलशन चित्रवाली में संकलित है। दसवंत और बसावन, तो दसवंत और बसावन अकबर के दरबार में 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे। फारसी कथाओं को चित्रित करने के अतिरिक्त चित्रकारों को शीघ्र ही महाभारत के फारसी अनुवाद, ऐतिहासिक रचना
अकबरनामा और दूसरी पुस्तकों को भी चित्रों से सजाने का दायित्व सौंपा गया। तो दशावंत और बसावन अकबर के दरबार के दो प्रसिद्ध चित्रकार थे। फारसी कथाओं को चित्रित करने के अतिरिक्त चित्रकारों को शीघ्र ही महाभारत के फारसी अनुवाद, ऐतिहासिक रचना अकबरनामा और दूसरी पुस्तकों को भी चित्रों से सजाने का दायित्व सौंपा गया। ठीक है, तो दशवंत और बसावन अकबर के चित्रकार थे। ठीक है, जहांगीर के काल में लघु चित्र लोकप्रिय हुए। तो जहांगीर के काल में लघु चित्र लोकप्रिय हुए। जहांगीर की रुचि चित्रकला में उतनी गहन और पारखी थी कि वह प्रत्येक चित्रकार को उसकी चित्रकारी शैली से पहचान लेता था। उस्ताद मंसूर, मुराद, बिशनदास और अबुल हसन उसके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो उस्ताद मंसूर, मुराद, बिशनदास और अबुल हसन जो है आपके जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अबुल हसन को नादिर उल जमा तो अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि मिली। तो अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि मिली। जहांगीर की गद्दी पर आसीन होने का एक चित्र तैयार किया और जिसे बाद में तुजू के जहांगीर के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इसने ड्यूटर के संत जॉन पॉल की तस्वीर बनाई थी। तो अबुल हसन को जो आपका जहांगीर के दरबार में था उसे नादिर उल जमा की उपाधि मिली। जहांगीर के गद्दी पर आसीन होने का एक चित्र तैयार किया गया जिसे बाद में तुजू के जहांगीर के मुख्य पृष्ठ भाग पर लगा दिया गया। इसने ड्यूटर के संत जॉन पॉल की तस्वीर बनाई थी। मंसूर को नादिर उल उसरे की उपाधि मिली। तो मंसूर को नादिर उल उसरे की उपाधि मिली। यह प्राकृतिक दृश्यों तथा पशु पक्षियों को चित्र बनाने में निपुण था। ठीक है, यहाँ पर हुमायूं ने दिया था सैयद अली को नादिर उल उसरे की उपाधि और यहाँ पर जो है जहांगीर ने दिया है जो है मंसूर को नादिर उल उसरे की उपाधि और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि। ठीक है, और मंसूर को नादिर उल उसरे की उपाधि मिली। यह प्राकृतिक दृश्यों तथा पशु पक्षियों के चित्र बनाने में निपुण था। यूरोपीय प्रभाव वाले चित्रकारों में मिशिगन सर्वश्रेष्ठ था। तो यूरोपीय प्रभाव वाले चित्रकारों में मिशिगन सर्वश्रेष्ठ था। भारतीय रंगों का जैसे मयूरी, नीले और लाल रंग का उपयोग अधिक किया जाने लगा। तो भारतीय रंगों का जैसे मयूरी, नीले और लाल रंग का उपयोग अधिक किया जाने लगा। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकारी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी। मुगल चित्रकला के केंद्र में यह चलन था कि एक ही चित्र में लोगों की आकृतियों के विभिन्न अवयवों का चित्र अलग अलग चित्रकार करते थे। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में अलग अलग चित्रकारों के योगदान की पहचान कर सकता है। तो मुगल चित्रकला के केंद्र में यह चलन था कि एक ही चित्र में लोगों की आकृतियों के विभिन्न अवयवों का चित्रण अलग अलग चित्रकार करते थे। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र को अलग अलग चित्रकारों के योगदान की पहचान कर सकता है। अकबर के अधीन पुर्तगाली पादरियों के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का समावेश किया। उनके प्रभाव के अधीन चित्र में दूर दिखने वाली आकृतियों को छोटा दर्शाने के सिद्धांत को अपनाया गया और चित्रकला की परंपरा शाहजहां के शासनकाल में जारी रही। चित्रकला में औरंगजेब की रुचि के अभाव के कारण दरबार के कलाकार देश के विभिन्न भागों में बिखर गए। इससे राजस्थान और पंजाब के पहाड़ी राज्यों में चित्रकारी के विकास में सहायता मिली। राजस्थानी शैली की चित्रकारी में पश्चिमी भारतीय या जैन शैली का पूर्ववर्ती परंपराओं का मिश्रण चित्रकारी की मुगल शैलियों के साथ किया गया। इस प्रकार इस शैली की चित्रकारी में शिकार के दृश्यों के अतिरिक्त राधा कृष्ण की प्रेम लीला जैसे विषयों में बारह मासा और रागों के चित्रण को भी स्थान दिया गया है। तो राजस्थानी शैली की चित्रकारी में पश्चिम भारतीय या जैन शैली की पूर्ववर्ती परंपराओं का मिश्रण चित्रकारी की मुगल शैलियों के साथ किया गया और इस प्रकार इस शैली की चित्रकारी में शिकार के दृश्यों के अतिरिक्त राधा कृष्ण की प्रेम लीला जैसे विषयों में बारह मासा और रागों के चित्रण को भी स्थान दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।